अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगी और मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज मैं आपके साथ बी माई लव का सेकंड पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट मत कीजिएगा। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये न्यू स्टोरी कैसी लग रही है। और जो लोग चैनल पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए हमारी स्टोरी की तरफ चलते हैं। और ये एक मॉडर्न एफएफ है जिसमें कोई मेगावर्स नहीं है। और इसमें हमारा डॉक्टर विंग जो है वो हस्बैंड और लैंस एंड वाइफ होने वाला है। तो चलें स्टोरी की तरफ चलते हैं। लैंस एंड जो कि अब हनी के मुंह से उसके और विंग के रिश्ते की बात सुन के और ही परेशान हो गया था। अरे कितनी मुश्किल से तो उसने उस पागल डॉक्टर से अपनी जान छुड़ाई थी, और जो उसे ही प्रेग्नेंट समझ रहा था। और अब उसकी प्यारी दोस्त, उसकी बहन बेचारी हनी उसके चुंगल में फंसने वाली थी। नहीं, वो ऐसे उस साइको, उस इतने ज़्यादा खड़ूस डॉक्टर से, जो कि इतना ज़्यादा बड़ा भी है हनी से, उससे शादी नहीं होने देगा हनी की। उसने सोच लिया था, लेकिन वो क्या ही करे। अब उसके पास एक ही चाह रहा था कि वो जाके हनी की मामा को समझाए कि वो उसकी शादी उस डॉक्टर से ना ही करें। लेकिन उसकी मामा कहाँ ही मानने वाली थी। हनी ने बताया था कि उसकी मामा डॉक्टर विंग की मामा की दोस्त हैं, और दोनों दोस्तों ने मिलकर ये रिश्ता तय किया था। और हनी को डॉक्टरों से कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। ऊपर से विंग जो कि उससे इतने साल बड़ा भी था, और वो हाथ से ज़्यादा सफाई पसंद था। और हनी जो कि बिल्कुल लापरवाह सी थी, वो उसके साथ शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। और विंग जिसको बिना बताए दूसरी बार ही उसका रिश्ता भेजा जा चुका था, उसे तो पता ही नहीं था। वो तो बस अपने काम में बिजी था, उसे तो कोई होश नहीं थी। और तभी उसे घर से मामा की कॉल आई। जी मामा, बोले क्या बात है? मैंने हनी से तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया। मामा, उस हनी से, मैं उस गंदी लड़की से बिल्कुल भी शादी करने वाला नहीं हूँ। आपने देखा वो तो इतने इतने दिन मुंह नहीं धोती, और पता नहीं नहाती कितने दिन बाद होगी। और उसकी मामा, वो तो इतने अजीबोगरीब से खाने पकाती रहती हैं, और वो तो बर्तन भी साफ नहीं करती। उनका घर कितना ज़्यादा गंदा है। मैं उससे शादी नहीं करने वाला। और मैंने आपको क्या ही बोला था, मुझे शादी नहीं करनी। आपके सर से मेरी शादी का भूत क्यों नहीं उतर रहा? वो अपनी मामा से बोल रहा था, और उसकी मामा ने उसे चुप करवा दिया। देखो विन, तुम सारी ज़िंदगी अकेले नहीं रह सकते। कितने साल की हो गई हो, याद है तुम्हें? हाँ, 27 का ही हूँ, और कितने का हूँ? हाँ, तो 27 साल क्या कम उम्र होती है? वैसे भी तुम्हारे दोस्तों के तो बच्चे भी हो गए। और अब विंग चुप ही कर गया था। मामा ने जैसे उसकी दुखती राख पे हाथ रख दिया था। आई एम सॉरी, मेरे पास मुंह से निकल गया था। इट्स ओके मामा। देखो विंग, हनी बहुत अच्छी है, और वो दिल की अच्छी है। और सफाई का क्या है, उसके लिए तो घर में कितने सारे नौकर हैं ना, वो कर लेंगे। तुम अकेले तो नहीं रह सकते ना मामा। लेकिन आप जानते हैं, हाँ, कोई मसला नहीं है। देखो, मैंने उसकी माँ को नहीं बताया तुम्हारे बारे में, कि तुम बाप नहीं मान सकते। और अच्छा ही है ना, उसकी बेटी अच्छे से रहेगी। और मैंने बोला ना कि हम कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। लेकिन तुम तो अपनी लाइफ में खुश रहो ना, है तुम कैसे अकेले रह सकते हो? प्लीज़ मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारा अच्छा ही चाहती हूँ। यूँ ने फिर बोला ही था, और मीन को अब चुप ही करना पड़ा था। वो गंदी सी लड़की हनी उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, जो बिल्कुल भी साफ सफाई का ख्याल नहीं रखती थी। वो क्या ही करे, वो कैसे मामा को बताए? मामा जो पता नहीं क्यों ही उसकी शादी के पीछे हाथ पाँव धो के पड़ चुकी थी, और अब उसने मुंह बंद कर दिया था। ठीक है, अब हनी है तो ठीक है, कर लेगा हनी से ही शादी। वैसे भी उसने कौन सा हर वक्त उसके साथ ही रहना है, वो तो हॉस्पिटल में रहने वाला है ना। घर में मामा जानेगी, और हनी ठीक है, कर लेगा शादी। अब और कोई रास्ता भी नहीं था ना उसके पास जान बचाने का, और ना ही बेचारी हनी के पास। हनी और लैन सहना प्लान ही बना रहे थे, और उन्होंने 2-3 क्लासेस तो मिस कर ही दी थी। वैसे मैं एक बात सोच रहा था हनी, क्यों ना हम ऐसे करें कि मैं तुम्हारी मामा को बोलूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, शादी करना चाहती हो। क्या बकवास कर रहे हो? मेरी मामा को अच्छे तरीके से पता है कि मैं तुम्हें भाई मानती हूँ। अच्छा, तो फिर ऐसा करो, तुम किसी और को पसंद कर लो और उसके साथ भाग जाओ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं किसी को पसंद नहीं करती। और मैं किसी के साथ क्यों ही भागूँ? मैं क्या उस डॉक्टर से पीछा छुड़ाने के लिए अपना घर छोड़ के चली जाऊँ? तो क्या तुम्हें और भी कोई पसंद नहीं है? नहीं, मुझे कोई पसंद नहीं है।
तो फिर उससे कर लो शादी, मुझे उससे भी शादी नहीं करनी, वो एक नंबर का खड़ूस है। प्लीज़ कुछ करो ना रहन-सहन, मेरे लिए कुछ करो, प्लीज़ प्लीज़ कुछ करो। अच्छा, फिर एक काम हो सकता है, हम ऐसे करते हैं कि तुम्हारी मामा को बोलते हैं कि वो डॉक्टर ठीक नहीं है, वो गे है। नहीं, मामा को पता है वो एकदम ठीक है। तो फिर ऐसे करते हैं, हाँ, ऐसे करते हैं कि हम डॉक्टर विंग को किसी के साथ पकड़वा देते हैं, और फिर तुम्हारी मामा जब कि उससे किसी और लड़की के साथ देखेंगी तो खुद बहुत वो शादी से इनकार ही कर देंगी। और सोचो कितना अच्छा हो जाएगा ना, तुम्हारे ऊपर कोई हर्फ भी नहीं आएगा और सारा काम हो जाएगा। हाँ, लेकिन कौन लड़की हमारी मदद करेगी? और फिर अब लहन-सहन सोचने लगा था, और तो वो किसी लड़की को नहीं जानता था सिवाय हनी के। और कौन लड़की होगी जो उनकी हेल्प करेगी? हनी को अपनी एक दोस्त का नाम याद आया था। हाँ, वो उससे बोल सकती है। वो बस उठ के उसकी क्लास में भाग गई थी और उसे क्लास के बीच में से ही उसने आवाज़ें दे दे के और पनिशमेंट दिलवा के क्लास से बाहर ही निकलवा लिया था। और वो अब उससे नैन्सी से मदद ही मांग रही थी, और उसने अपने मोबाइल में मौजूद विंग की तस्वीर उसे दिखाई। देखो नैन्सी, तुम इसको पटा लो। और विंग की तस्वीर देखते ही तो वो जैसे नैन्सी की आंखें खुली की खुली रह गई थी। सच में इसको पटा लूं क्या? हाँ हाँ, पटा लो, मेरी इससे जान छुड़ा लो, तुम इससे पटा लो, सही बात है, पटा लो पटा लो। मैं इसे क्यों पटाऊं? ये तो इतना ज़्यादा हैंडसम है। अरे ये मेरा फियांसे है, इससे शादी कर लो ना, तुम इसको पटा लो। मैं चाहती हूँ मेरी इससे जान छूट जाए। नहीं, मैं नहीं काट सकती। हाँ, ये बहुत ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड है, और अगर उसको पता चल गया वो मेरी जान ले लेगा। आई एम सॉरी, मैं ऐसा कुछ नहीं काट सकती। हाँ, इसे देख के मेरे मुँह में पानी तो आ रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं काट सकती। मुझे माफ़ करना, मैं जा रही हूँ। और नैन्सी बिना हेल्प किए चली गई थी, और अब कौन ही बचा था? और अब लहन-सहन के पास कोई चारा नहीं था, बेचारी मासूम सी नैन्सी को बचाने का। और फिर उसने एक फ़ैसले किया था। हाँ, कोई लड़की नहीं है तो क्या हुआ? वो लड़की बन जाएगा। हाँ, वैसे भी तो वो कितना ज़्यादा प्यारा, कितना ज़्यादा क्यूट है, और वो अगर थोड़ा-सा मेकअप कर ले तो किसी लड़की की तरह ही लग जाएगा। उसने सोच लिया था, और अब वो हनी के पास गया और उसने बोला, देखो हनी, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तुम बस टेंशन ही ना लो, चलो मेरे साथ। लेकिन कैसे? मैं कर लूँगा ना, चलो मेरे साथ। रहन-सहन उसे लेके अब बाहर ही आ गया था, और वो कुछ देर के बाद एक मॉल से ही निकले थे। रहन-सहन ने वहाँ से एक अच्छी-सी प्यारी-सी ड्रेस खरीदी थी, और फिर वो वहाँ से सैलून चला गया था, जहाँ पे उसे वैक्सिंग भी करवानी पड़ी थी, और उसे कितना ज़्यादा पेन हुआ था। और शॉर्ट ड्रेस जो पहनी थी, वो इनको इम्प्रेस करने के लिए। और अब वो एक्सटेंशन लगवा के, लेंस लगा के, और अच्छा खासा मेकअप करके तो किसी प्यारी सी लड़की की तरह ही लग रहा था, और उसने ड्रेस भी पहन ली थी। लेकिन उसके फिगर का क्या, वो तो लड़के का है ना, वो तो लड़की का नहीं है। और फिर उसे ख्याल आया था, अरे वो अपनी नेक का क्या करे, अपने एडम्स एप्पल का क्या करे। और फिर उसने एक स्कार्फ लेके उसे के अपने गले में लपेट लिया था, लेकिन अभी भी तो वो सही तरह से प्रॉपर लड़की नहीं लग रहा था। और अब क्या ही करे। हाँ, और उसे ना चाहते हुए भी ऑरेंजेस का सहारा लेना पड़ रहा था। हाँ, वो जो उसे स्टोर से मिल गए थे, और उसने उसे अंदर फिट कर लिया था, और अब वो सही तरह से एक लड़की ही लग रहा था। और उसे तो हनी भी देख के नहीं पहचान पाई थी। जब लैंड उसके सामने आया तो वो उसको देख के शॉक ही हो गई। क्या ये तुम हो? हाँ, मैं हूँ, अच्छा लग रहा हूँ ना? उसने बोला, और हनी तो जैसे हैरान ही रह गई। हाँ, तुम सच में एक लड़की की तरह ही लग रहे हो। बस जाओ और उससे जाके पटा लो। बस पटाना ही है। आई मीन उसे मामा की नज़रों से गिराना है। बस इतना सा काम है और कोई काम नहीं है। हाँ, ठीक है, मुझे पता है क्या करना है, तुम परेशान ना हो, सब सही हो जाएगा। अब वो दोनों विंग के हॉस्पिटल के पास ही पहुंच चुके थे, और अब उसकी ड्यूटी ऑफ होने का टाइम हो चुका था। वो पूरे 3 बजे ही तो हॉस्पिटल से निकलता था। रैन जो कि अब रोड पे खड़ा हो चुका था, बहुत ज़्यादा सेक्सी से कपड़े पहन के और अजीब अजीब हरकतें करते हुए। और उसकी फ्रेंड हनी जो कि साइड पे चुप चुप की थी, और वो उनको ऑब्जर्व कर रही थी कि आगे क्या ही होने वाला है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर विंग जो कि बाहर ही निकल चुका था, और उसने अभी तक मास्क ही लगाया हुआ था।
पता नहीं वो क्यों इतना ज़्यादा अपना ख्याल रखता था। वांगजी जो कि अभी तक उसको मास्क में देख रहा था और उसने उसे पहचान भी लिया था उसकी आंखों से और उसके ग्लासेस से। रैनजैन अब खड़ा उसका वेट ही कर रहा था और जैसे ही गाड़ी एकदम उसके करीब आई और विंग तो कितनी स्लोली ड्राइव कर रहा था। लैंडसैन तो उस गाड़ी के बोनट के ऊपर ही गिर गया था, बिल्कुल किसी बेहोश होने वाली लड़की की तरह। और विंग तो जैसे शौक ही रह गया, अरे ये क्या हो गया, ये लड़की कहाँ से आ गई। वो जल्दी से अपनी गाड़ी से बाहर निकला और उसने उस लड़की को उठाया जो कि बेचारी बेहोश ही हो चुकी थी। और विंग ने तो अपनी आंखें झुका ली, कितना ज़्यादा डीप गला था उसके कपड़ों का, स्लीव्स तो थी ही नहीं और स्कर्ट वो तो हाथ से ज़्यादा ही शॉर्ट थी। ओह, इसके शॉर्ट्स तो कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट हैं, उसने दिल में सोचा था। वो लड़की जो कि बेचारियाँ बेहोश ही हो चुकी थी, मींग ने उसे उठा के हॉस्पिटल के अंदर ले जाना चाहा, लेकिन उस लड़की ने तो जैसे उसके हाथ ही पकड़ लिए थे। हेल्प करो मुझे, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। और ये पहली इंसान थी जो कि गिरने के बाद, बेहोश होने के बाद भूख भूख ही कर रही थी। अरे तुम जख्मी हो ना, तुम्हें चोट लगी है क्या, मुझे बताओ, मैं तुम्हें अभी अंदर ले जाता हूँ, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करूँगा, तुम आगे कैसे आ गई। विंग उससे पूछ रहा था। कुछ नहीं, बस मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई हूँ, मुझे चक्कर आ रहे थे, मुझे भूख लग रही थी, इस वजह से मुझे पता नहीं चला और मैं आपकी गाड़ी से टकरा गई, लड़की बोल रही थी। और वो कितनी ज़्यादा ही प्यारी थी। विंग तो बस उसे देखे ही जा रहा था और दूर खड़ी हनी जो के उन दोनों के मोमेंट को अपने कैमरे से कैच ही कर रही थी। और अब उस लड़की ने बोला, प्लीज़ सर मुझे ले चलिए कहीं। कहाँ लेके चलूँ मैं तुम्हें, अरे कहीं भी ले चले ना, अपनी जगह या मेरी जगह। व्हाट, क्या बोले जा रही हो तुम, आई मीन किसी जगह ले चले, मैं बहुत ज़्यादा भूखी हूँ। देखें अभी अभी क्या ही हुआ, कोई मेरा बैग चुरा के भाग गया, मैं बस बहुत ज़्यादा टेंशन में थी और इसी टेंशन की वजह से और भूख की वजह से तो मैं गिर गई ना। लैन जो कि हाथ से ज़्यादा ही अच्छी एक्टिंग कर रहा था, विंग को तो जैसे यकीन ही हो गया। चलो चलो मैं तुम्हें अभी कुछ खाने को दिला देता हूँ, बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। नहीं, घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे होटल ले चलें, कोई अच्छा सा खाने खिला दे। अरे वाह, कितनी डिमांडिंग लड़की है ये। विंग ने इतना ही सोचा था और अब उसे लेके होटल ही जाने वाला था और हनी जो कि उसके पीछे पीछे ही अपनी स्कूटी पे अब जा रही थी। लैन जैन जो कि फ्रंट सीट के ऊपर ही बैठा हुआ था और उसने अपना सर विंग के कंधे पे ही रखा हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही हूँ, आई होप आप बुरा नहीं मनाओगे। नहीं, इट्स ओके फाइन। विंग जो कि इरिटेट हो रहा था, उसके इतने ज़्यादा क्लोज होने से जाने क्यों ही उसका दिल बहुत तेज़ी से ही पास बीट किए जा रहा था, लेकिन अब क्या ही हो सकता था। थोड़ी देर के बाद वो होटल पहुंच ही चुके थे और वो लड़की पास अब अपनी हाई हील्स पे बड़ी मुश्किल से चलती हुई विंग का हाथ पकड़ के अंदर दाखिल हो चुकी थी। हाँ वांगजी अब हील्स के सहारे कैसे ही चलेगा, उसे तो कितनी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, लेकिन ड्रामा भी तो करना था ना। और अब वो बैठ ही चुके थे चेयर पे और फिर जैसे ही खाने का ऑर्डर करने का टाइम आया तो लैन ने कितना लंबा ही ऑर्डर दे दिया था। आई एम सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा ही भूखी हूँ। इट्स ओके, कोई बात नहीं। वैसे तुम्हें चोट तो नहीं लगी, तुम ठीक तो हो ना। हाँ मैं ठीक हूँ, मैंने बोला ना मैं बस वीक हूँ और कोई मसला नहीं है मुझे। ओके कोई बात नहीं। और विंग तो यही सोच रहा था, चलो उसकी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ और वो बेचारी मार भी तो सकती थी, अगर बदले में कुछ खिलाने पिलाने से जान छूट रही है तो अच्छी बात है। खाना भाग चुका था और फिर लैन जैन जो के खाना देखते हुए भूखे ने दीदू की तरह टूट ही पड़ने वाला था, लेकिन विंग ने एकदम से उसे पीछे काट दिया। रुको तुम, मुझे इसको एग्जामिन करने दो। और उसने क्या किया था, अपने बड़े से कोट की जेब से, हाँ वही डॉक्टर वाला कोट जो कि अभी तक उसने पहन रखा था, एक बहुत छोटू साइज से ही लेकिन एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगा लिया था। और अब वो उससे क्या ही खा रहा था, वो तो सारी प्लेट्स और खानों को जैसे चेक ही खा रहा था। ओह नो, ये पिज़्ज़ा के ऊपर तो कुछ ज़्यादा ही जर्म्स हैं, ये मत खाओ तुम। और ये जूस, इतने ज़्यादा बैक्टीरिया, और ये बर्तन तो देखो कितने ज़्यादा गंदे हैं इन लोगों के। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं खा लूँगी, आप टेंशन ना लें। और अब
जैन के हाथों की तरफ ही मैग्नीफाइंग ग्लास डाल चुका था और विंग ने एकदम से उसका हाथ पकड़ा। रुको तुम, कितने गंदे तुम्हारे हाथ हैं, और ये देखो कितना टाइम हो गया, तुमने अपने नाखून साफ नहीं किए क्या? लैन सैन जो के उसको इम्प्रेस करने के लिए नेल पेंट ही लगा के आया था, इतनी ज़्यादा इंसल्ट पे तो उसका फेस ही रेड हो गया। हाँ, मैंने नेल पेंट लगवाया, मैंने इतना अच्छा नेल आर्ट करवाया, और आप क्या ही मुझे बोले जा रहे हैं? मुझे खाना खाने देंगे कि नहीं? बिल्कुल नहीं, ऐसे तो नहीं। मेरी बात सुनो, ऐसे करो, हाथ आगे करो। और उसने एकदम से अपनी जेब से सैनिटाइज़र निकाल के उसके हाथों पे लगा दिया। ये लो, अच्छे तरीके से लगाओ। और हाँ, मैं अभी नई प्लेट्स मंगवाता हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं खा लूँगी। और अब रहन सहन खाने लगा था। हाँ, ये हनी सही कह रही थी, ये एकदम साइको ही है। और वो तो जैसे हर चीज़ ही चेक कर रहा था, और वो चेक करते करते जाने क्या कुछ ही रिजेक्ट कर चुका था। हो तो वो कुछ नहीं खाएगा। हाँ, ये गंदी लड़की जो मर्जी है इसका खाए। वैसे भी गंदे लोगों को गंदी चीज़ें पसंद आती हैं। वो बस नाक चढ़ा के यही सोच रहा था। और फिर लहन सहन अब खा पी चुका था, और अब टाइम था मेन काम करने का। विंग जो कि अब उठ चुका था और उसने बिल भी पे कर दिया था। और लहन सहन ने क्या ही किया था, वो जैसे ही उठने लगा था, उसकी हाई हील जो उसने जानबूझ के ही मोड़ी थी, और उसकी वजह से वो एकदम जैसे विंग के ऊपर ही जा गिरा था। विंग जो कि आधा उठा और आधा बैठा हुआ था, लहन सहन समेत ही चेयर समेत नीचे की जा गिरा था, और लहन सहन उसके ऊपर था। और विंग जो कि शौक ही रह गया था, उसने उसको हटाने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसका हाथ कहाँ ही जाके लगा था, लहन सहन के लगाए हुए ऑरेंजेस पर। और फिर विंग जैसे शौक ही रह गया, एक ऑरेंज तो थोड़ा नीचे ही हो चुका था। ओह माय गॉड, तुम्हें तो कोई बहुत ज़्यादा ही खतरनाक डिजीज़ है। क्या मतलब? लहन सहन जो कि अभी उससे और क्लोज होके और थोड़ी पिक्सी बनवाने लगा था हनी के हाथों, लेकिन विंग ने तो उससे ही शॉक करके झटका ही दे दिया था। अरे देखो, तुम्हें क्या ब्रेस्ट कैंसर है? तुम्हारी एक ब्रेस्ट कितनी ज़्यादा नीचे आ चुकी है। व्हाट, क्या बकवास कर रहे हैं आप? लैन जैन जो कि एकदम रेडी पा चुका था, और विंग जो कि उसे चेक करवाने के लिए अब उस ऑरेंज को टच करने वाला था, लेकिन वो ऑरेंज तो नीचे जा गिरा था और अब विंग की आंखें फैल ही चुकी थी। अरे तुम्हारा ब्रेस्ट वो गिर गया। और अगले ही पल जैसे उसका दिमाग चला था, उसने एकदम से वांगजी की तरफ गौर से देखा, और उसका हाथ सीधा वांगजी की नेक से होते हुए उसकी शर्ट के अंदर चला गया। अब उसके हाथ में दूसरा ऑरेंज भी आ चुका था, और वो बस हैरानी से उस लड़की की तरफ देख रहा था जिसके पास ब्रेस्ट नहीं बल्कि ऑरेंजेस थे। और अब वो समझ चुका था कुछ कुछ, और लैन सैन का सारा प्लान जो कि चौपट ही हो चुका था। वो जल्दी से सीधा खड़ा होना चाहता था, लेकिन एकदम वो फिर से अपनी हाई हील्स की वजह से दोबारा गिर चुका था। और अब विंग ने उसे पकड़ ही लिया था। कौन हो तुम? बताओ मुझे, क्या करना चाहते हो? और ये तुम लड़की पान के क्यों आए हो? मैं लड़की हूँ, लड़की हूँ मैं। वो जैसे लड़की की आवाज़ में बोला, हाँ लड़की हो। कहाँ गया तुम्हारा लड़कपन, ज़रा दिखाओ मुझे। लहन जहन के दोनों ही ऑरेंजेस गिर चुके थे, और अब उसके पास झूठ बोलने का कोई भी टाइम नहीं था और ना ही कोई बहाना था। वो अब उठ के भागना चाहता था, लेकिन विंग ने एकदम से जैसे उसके बालों से उसको पकड़ लिया था, और लैन सैन जो अब अपनी हील्स वहीं पे फेंक के और अपने वेग वहीं पे उतार के भाग चुका था, और विंग के हाथ में सिर्फ वो नकली बाल ही रह चुके थे। यू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मुझे उल्लू बनाया, बेवकूफ़ बनाया। विंग को कितना ज़्यादा उस पर गुस्सा आ रहा था, और लैन सैन जो कि मेकअप वाला मुंह छुपा के और लड़कों वाला हेयर कट लेके अब भाग ही रहा था। और उसने जाते जाते बस इतना ही बोला, मेरी बात याद रखना, मैं कभी तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा, ना खुद से और ना ही हनी से, समझ गए तुम? मैं नहीं होने दूंगा शादी। वो बस इसी अजीबो गरीब सी हालत में अब वहां से भाग ही चुका था, और विंग को तो कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। अब ये कौन था? क्या ये हनी का बॉयफ्रेंड था जो कि ऐसे लड़की बन के आ गया था? क्या था ये, और क्यों था? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और अब वो अपने घर ही जाने वाला था इस नई मुसीबत के बारे में अपनी मामा को बताने के लिए। हनी को जो चाहिए था वो उसे मिल चुका था, यानी कि लैन जैन और विंग की साथ में पिक्स जो कि उस टाइम की थी जब वो उसकी गाड़ी से टकराया था और विंग ने जब उसे उठाया था। हाँ, ये पिक्स काफ़ी थी उससे अपनी मामा को दिखाने के लिए, ताकि वो उसका रिश्ता ही तोड़ सके। और लैन जैन ने जैसे तैसे ही सही अपना काम कर ही दिया था, और वो कितना ज़्यादा खुश हो रहा था। और अब हनी के साथ
मज़े से उसकी स्कूटी पे बैठ के घर ही जा रहा था। फाइनली विंग का ये रिश्ता भी होते होते रह गया था। और इसके साथ ही हमारी स्टोरी का ये वाला पार्ट एंड होता है। तो आप लोग बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लगी और मुझे क्या चेंजेस करने चाहिए। और रही बात रोमांस की, तो वो भी आगे चल के हो जाएगा। और एंग्री बर्ड को भी थोड़ा देख लिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय।